प्रताप सरनाईक के बाद ईडी के शिकंजे में शिवसेना के नेता संजय राउत फंस गए हैं। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पर पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक का ज्यादा रकम डकारने का आरोप है। ईडी ने इसी मामले में वर्षा राउत को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। संजय राउत की पत्नी के बैंक घोटाले में फंसने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई और वर्षा राउत के बचाव में शिवसेना से लेकर एनसीपी भी उतर आई है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को 29 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा। इस मामले में प्रवीण राउत नाम के एक अन्य आरोपित की पत्नी के साथ वर्षा राउत का 50 लाख रुपए का लेन देन भी संदेह के घेरे में है। संजय राउत के नजदीकी प्रवीण राउत को कुछ दिन पहले ईडी ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि प्रवीण राउत के अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शंस वर्षा राउत के अकाउंट में हुए। अब इसी संबंध में ईडी जानकारी जुटाना चाह रही है। प्रवर्तन निदेशालय जानना चाहती है कि ये ट्रांजैक्शंस कैसे हुए और इसके पीछे का कारण क्या है। पूरी जानकारी जुटाने के लिए ही वर्षा राउत को समन किया गया है। पिछले साल सितंबर में रिजर्व बैंक को पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी में हो रहे कथित घोटाले का पता चला था और इसके बाद आरबीआई ने बैंक से पैसे की निकासी पर सीमा लगा दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक को पता चला था कि पीएमसी बैंक मुंबई के एक रियल एस्टेट डेवलपर को करीब 6,500 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए नकली बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा है। इससे बचने के लिए रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 को पैसे निकालने पर एक सीमा लगा दी। शुरुआत में हर खाता धारक 50,000 रुपए निकाल सकता था। अब ये सीमा 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। संजय राउत ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जो एफिडेविट दिया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट वर्षा राउत के अकाउंट में कुछ पैसे लोन लिए गए। ईडी इसी लेन देन के बारे में जानना चाहती है। साल 2019 में आरबीआई को पीएमसी बैंक घोटाले का पता चला था। नकली बैंक खातों के जरिए 6,500 करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा था। रिजर्व बैंक ने पैसे निकालने पर रोक लगा दी थी। आरबीआई ने इसे धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दायर किया। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और जालसाजी के एक मामले की जांच कर रही है। पत्नी को फंसता देख संजय राउत ने कहा कि मुझे फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। ईडी के इस नोटिस पर एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक ने कहा कि जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है तब से ईडी का खेल चल रहा है। विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए ईडी नोटिस भेज रही है। महाराष्ट्र में कई नेताओं को नोटिस भेजा गया। राजनीतिक द्वेष के चलते भय पैदा करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जांच के नाम पर आप किसी को बदनाम न करें। पूरे अखबार को, मीडिया को ये बता दिया जाता है कि हम नोटिस भेजने वाले हैं। ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नवाब मलिक की प्रतिक्रिया पर कहा कि पीएमसी बैंक घोटाले में लगभग 10 लाख लोगों के पैसे रुके हुए हैं। इसके अंतर्गत अनेक लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बीजेपी के एक विधायक के बेटे को भी गिरफ्तार किया गया था। अगर आप निर्दोष हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत है। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।